हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉक नॉक एआर एजुकेशन। माई सेल्फ अलका सिंह चौहान। और इस सेशन में आज हम 2019 के आईआईटी जैम मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर में आए हुए जितने भी इंटीग्रल कैलकुलस के क्वेश्चन हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. So the question number 1 that we need to discuss is this: the value of the integral y running from 0 to 1, x from 0 to 1 minus y square, y sin pi 1 minus x whole square dx dy. ये MCQ टाइप क्वेश्चन था, सेक्शन ए में पूछा गया था 1 मार्क में। ये हमें सॉल्व करना है। अब सबसे पहले हम अगर इस इंटीग्रल वैल्यू को देखें, ये हमें क्या गिवन है देखते हैं। दिस इज गिवन एज 0 to 1 and then 0 to 1 minus y square, y sin this is pi 1 minus x whole square dx dy. ठीक है, ये इंटीग्रल की वैल्यू हमें इवैल्यूएट करनी है। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे x की लिमिट इन टर्म्स ऑफ y गिवन है, तो हमें विद रिस्पेक्ट टू x पहले इंटीग्रेट करना है, बट साइन पाई 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर को इंटीग्रेट करना इज नॉट पॉसिबल फॉर अस। तो इसका मतलब है ये प्रॉब्लम कहाँ शिफ्ट होता है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन पे। हमें यहाँ पे ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा और तभी हम इसी इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। सो व्हाट वी डिड, वी जस्ट रोट डाउन दी लिमिट्स। x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर, y इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, और फिर इसे हमने ड्रॉ कर लिया सो दैट वी कैन गेट टू नो आर रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। अगर आप इसे देखोगे x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर को, तो ये हमारे पास एक पैराबोला है, राइट? और जिसका हमारे पास जो वर्टेक्स है वो 1,0 गिवन है। 1,0 वर्टेक्स है और इस तरीके से ये कुछ बनेगा हमारे पास। देन जब यहाँ पे हम y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 1 मिलेगा, यानी 1,0 वर्टेक्स है। एंड once we'll keep x equal to 0, we'll get y square equal to 1, that is y equals to plus minus 1. So this is our 0 comma 1 point and this is our 0 comma minus 1 point. So y is equal to 1 लाइन भी एक कर्व गिवन है, हमने वो ड्रॉ कर दिया। एंड देन वी हैव x equal to 0, y equal to 0. सो आई थिंक आपको रीजन ऑफ इंटीग्रेशन पता लग गया होगा कि दिस इज आर रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। इट्स स्टिल इफ यू आर नॉट गेटिंग इट, यू कैन चेक इट थ्रू लिमिट। x की लिमिट जो है वो 0 से 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो आप देखो पैरेलल टू x एक स्ट्रिप ड्रॉ करी होगी 0 से 1 माइनस वाई स्क्वायर पे। बॉटम टू टॉप जाने पे y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 1, मतलब दिस इज अ रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। इफ यू हैव डाउट कि ऐसे चेक करें तो आप लिमिट्स के थ्रू भी जा सकते हो। अब हमें ऑर्डर चेंज करना है, इसका मतलब हमें y के रिस्पेक्ट में सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा, x के रिस्पेक्ट में क्योंकि हम कर नहीं पाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम पैरेलल टू y एक स्ट्रिप ड्रॉ कर देते हैं। बॉटम से टॉप अगर आप जाके देखोगे y इक्वल टू 0 से शुरू होकर इस पैराबोला पे जा रहा है। अब पैराबोला पे अगर आप y की वैल्यूज निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स है, यानी y इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। बट ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो विल कंसीडर y इज इक्वल्स टू रूट 1 माइनस एक्स होंगे। तो अब ये इंटीग्रेशन कैसे चेंज हो गया, ऑर्डर चेंज किया हमने। तो y इक्वल टू 0 से बॉटम से टॉप पे गए, यानी y इज इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स, और x की लिमिट लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो x इज इक्वल टू 0 से 1 पे जा रही है। एंड दिस इज y साइन पाई 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर डी वाई डी एक्स। तो अभी हम क्या करते हैं, y के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो 0 to 1, दिस इज y स्क्वायर बाई 2, एंड 0 से स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, दिस इज साइन ऑफ पाई 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। तो अभी आप देखोगे यहाँ हमें क्या मिलेगा, 0 to 1, दिस इज 1 माइनस एक्स बाई 2, एंड दिस इज साइन पाई 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। अब ये प्रॉब्लम जो है वो चेंज हो चुका है कहाँ पे, सब्सटीट्यूशन पे। अगर मैं 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर जो है उसको मैं टी लेट कर लूँ तो ये क्या बनेगा, माइनस 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। तो इसको चेंज करो ज़रा, देखते हैं क्या बनता है। 1 माइनस एक्स डी एक्स जो है वो हमारे पास माइनस का डी टी बाई 2 बन गया, तो ये कुछ इस तरीके से चेंज हो गया। एंड दिस इज साइन पाई टी एंड दिस इज डी टी। और लिमिट भी अभी अपने को ध्यान रखना है, ये हमें अभी किसकी लिमिट है, ये हमारे पास थी x की लिमिट, बट अभी हमें y की लिमिट लगानी है यहाँ पे। तो आप देखो जब x की वैल्यू 0 है तो हमारे पास t 1 आ रहा है, और जब x हमारे पास 1 है तो t 0 आ रहा है, ये बन गया फाइनल। अब इसे हमें करना है सॉल्व। तो ये क्या आया, माइनस 1/4, देन यू गॉट 1 2 0, एंड हियर वी हैव साइन पाई टी डी टी, पाई टी डी टी। इसको इंटीग्रेट कर लो आप,
तो यहाँ पे आपको पता है ये मिलेगा माइनस कॉस पाई टी, एंड ये रहा हमारे पास 1 से 0, ठीक है। तो 1/4 एंड यहाँ पे क्या मिलेगा, cos 0 इज 1 एंड cos पाई इज अगेन यू गॉट -1, तो दिस इज 2/4, यानी कि विच इज, और यहाँ पे एक पाई और आएगा क्योंकि आप इंटीग्रेट कर रहे हो, तो साइन पाई बाई टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस कॉस पाई टी बाई पाई, तो यहाँ पे आपके पास पाई बना रहेगा एक, ठीक है। तो ये क्या बन गया 1/2 पाई, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 मिलेगा, वो कैंसिल आउट कर देगा इस 4 को, तो 1/2 पाई आंसर आ जाएगा। सो यानी हमारे पास जो आंसर यहाँ पे ठीक आ रहा है वो है ए ऑप्शन, यानी कि 1/2 पाई। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है सबको, 1 मार्क में पूछा गया था ये 2019 के क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। सो सिंपल सा प्रॉब्लम था, बस चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का था, आपको ऑर्डर चेंज करना था, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन देखना था, एंड जस्ट सिंपल सा इंटीग्रेशन का सब्सटीट्यूशन प्रॉब्लम था। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे, और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला है एरिया ऑफ द सरफेस जनरेटेड बाय रोटेटिंग द कर्व x इज इक्वल टू वाई क्यूब, जहाँ पे y वेरी कर रहा है 0 से 1 के बीच में, अबाउट द y एक्सिस इज, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अब आपको पता है अबाउट द y एक्सिस हमें क्या करना है, रोटेशन करना है, और उसके रोटेशन से जो सरफेस जनरेट हो रही है उसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ द सरफेस का अब यहाँ पे जो फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं वो क्या है, अब y इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू 1 पे जा रहे हैं हम, और क्योंकि अबाउट y एक्सिस हो रहा है हमारे पास, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, 2 पाई वाई क्यूब एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी एक्स बाई डी वाई होल स्क्वायर, एंड दिस इज डी वाई, क्योंकि हमारे पास x इज वाई एक्सिस का मतलब x इज इक्वल टू 0 जो लाइन है उसके अराउंड हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे रोटेशन हो रहा है। तो एरिया का, सरफेस एरिया का ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। अब हमें ऑलरेडी x इज इक्वल टू वाई क्यूब गिवन है, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है बस और सॉल्व करना है। दिस इज 2 पाई वाई क्यूब एंड दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी एक्स बाई डी वाई निकालोगे आप, 3y स्क्वायर आएगा, यानी 9y टू द पावर 4 dy आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगेन सब्सटीट्यूशन यूज करना है आपको। आप 1 प्लस 9y टू द पावर 4 को t लेट कर लो, तो यहाँ पे आपको 36y क्यूब इज डी वाई इज इक्वल टू डी टी मिल जाएगा, ये आप सब्सटीट्यूट करो। और एक चीज देखो, जब आपके पास y की लिमिट जो है वो 0 है तो t 1 आ रहा है, और जब y आपके पास कितना है 1 आ रहा है, तो t की वैल्यू 10 आ रही है, तो लिमिट भी चेंज होगी, ठीक है। तो लिमिट हमारे पास कहाँ से कहाँ आ गई, जब y 0 था तो t 1 आया, और जब y 1 है तो t की वैल्यू कितनी आ गई 10, 2 पाई आपने यहाँ ट्रांसफर कर दिया, वाई क्यूब डी वाई किसके बराबर है आपके पास 1/36 एंड दिस इज डी टी, और ये हो गया आपके पास रूट टी, क्योंकि आपने इसको टी माना हुआ है, ठीक है। सो ये बन गया आपके पास पाई/18, और यहाँ पे जब आप इंटीग्रेशन करोगे टी की पावर 3/2, दिस इज 3/2 1 से 10, ठीक है, ये हो गया। अब आप देखो क्या बन रहा है, दिस इज पाई/18 और ये 2/3 आ गया, जब आप लिमिट रखोगे तो 10 की पावर 3/2 -1 आएगा। अब ये देखो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या आ रहा है हमारे पास पाई/27 10 रेज टू द पावर 3/2 -1। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास मैच हो रहा है, देखो जरा आप, पाई/27 10 रेज टू द पावर 32 -1, यानी सी ऑप्शन जो है हमारे पास वो करेक्ट है। और ये जो क्वेश्चन था वो आया था सेक्शन ए में ही एमसीक्यू टाइप में, बट ये 2 मार्क्स का था। यहाँ पे मेन चीज क्या थी, बस अपने को ये फॉर्मूला याद रखना था, दैट्स इट। ये फॉर्मूला सरफेस एरिया का लगाना था अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, और बस आंसर तक हम पहुंच जाते इजीली, ठीक है। सो दिस वाज द क्वेश्चन दैट वी डू। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी अपने आज के क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमें बोला गया है कि गिवन है g ऑफ x एक फंक्शन जो कि डिफाइन किया है इंटीग्रेशन x(x-2) से 4x-5 ft dt, f ऑफ x आपको गिवन है फॉर एवरी रियल नंबर x, g'1 की वैल्यू पूछी। अब आपको पता है कि अगर आपको g'1 चाहिए उससे पहले आपको g ऑफ x g' चाहिए। अब g' जब आ जाएगा तो आप x को 1 से रिप्लेस कर लेना, यू विल गेट योर आंसर। तो ये प्रॉब्लम कहाँ चेंज हो गया, देखो आप, g ऑफ x हमें क्या गिवन था, x(x-2) से 4x-5 f ऑफ t dt, और हमें g' निकालना पड़ेगा। नाउ यू कैन सी, अब जो लोग भी इस लेक्चर को देख रहे होंगे, इतना लिखते ही उनको समझ आ गया होगा ये प्रॉब्लम कहाँ चेंज हो गया है।
नाउ दिस क्वेश्चन इज बीइंग चेंज टू लेबनीज रूल, हमें यहाँ पे लेबनीज रूल यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो जी डैश एक्स जब हमने निकाला तो आपको पता है यहाँ पे सबसे पहला टर्म जो आता है वो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ दिस एफ ऑफ टी आएगा, वो 0 बन जाएगा, प्लस अपर लिमिट रखेंगे हम लोग टी की जगह पे, तो 4x माइनस 5 यहाँ पे इंटू उसका डिफ्रेंसिएशन 4 आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे हम लोग इंटू लोअर लिमिट का डिफ्रेंसिएशन। अब आप ये देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x है तो ये 2x माइनस 2 आ जाएगा। अब इस प्रॉब्लम को ना यहाँ से भी दो तरीके करने के, कुछ बच्चे क्या करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे एफ ऑफ एक्स गिवन है तो अभी वो क्या करेंगे एफ ऑफ एक्स में एक्स को 4x माइनस 5 से रिप्लेस करेंगे, फिर यहाँ वैल्यू रखेंगे, फिर एक्स को एक्स स्क्वायर माइनस 2x से रिप्लेस करेंगे, यहाँ वैल्यू रखेंगे, फिर वो जी डैश 1 निकालेंगे। बट उससे बेटर है आप पहले ही 1 सब्सटीट्यूट कर दो ना, बात तो एक ही है। तो ये क्या बना एफ ऑफ माइनस 1 इंटू 4, और यहाँ देखो आप जैसे ही आपने 1 सब्सटीट्यूट किया ये 0 बन गया, आपका काम आसान हो गया। तो जी डैश 1 की वैल्यू क्या आ गई 4 टाइम्स एफ ऑफ माइनस 1। अब आपको एफ ऑफ एक्स गिवन है क्या स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 3x टू द पावर 4। अब यहाँ पे आप एफ ऑफ माइनस 1 निकालो, स्क्वायर रूट ऑफ 4 यानी 2 आ गया कि नहीं आ गया। तो जी डैश 1 की वैल्यू क्या आ गई 4 इंटू 2 यानी 8। बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम था, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ क्या यूज करना था लेबनीज रूल। तो आप देख पा रहे हो हर साल लेबनीज रूल का एक क्वेश्चन आ रहा है, तो उसी अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। और ये पूछा गया था 1 मार्क में एनईटी टाइप क्वेश्चन में। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये एक अच्छा क्वेश्चन आया था 2019 में 1 मार्क में और एनईटी में था। देखते हैं इस प्रॉब्लम को। ओके, प्रॉब्लम में आपको पूछा है एक डबल इंटीग्रेशन की वैल्यू जहाँ पे x की लिमिट -1 to 1 है, y की लिमिट -1 to 1 है, और यहाँ आपको गिवन है मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई डी एक्स डी वाई। बस यही खास बात थी इस क्वेश्चन में। आपको यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करनी है, देखो ये मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई जो है ना हमारे पास वो क्या आएगा, वो x प्लस वाई ही आएगा। कब, जब x प्लस वाई ग्रेटर देन 0 हो, राइट। और ये माइनस टाइम्स एक्स प्लस वाई आ जाएगा कब, जब एक्स प्लस वाई कैसा हो लेस देन 0 हो। अब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ये एक्चुअल में एक लाइन है y इज इक्वल टू माइनस एक्स, और ये बोला जा रहा है वेन एवर एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वाई, वेन एवर एक्स इज लेस देन माइनस वाई, और फिर x की आपको लिमिट भी दे रखी है -1 से 1, y की लिमिट भी दे रखी है -1 से 1। तो एक्चुअल में यहाँ से हमारा प्रॉब्लम जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, और कैसे, वो विद द हेल्प ऑफ द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन होगा। कैसे, जरा ध्यान से देखो आप लोग। ये हमारे पास है, अब y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन आप ड्रॉ कर दो, ठीक। और अब आपने क्या करना है, अब आपको बस यहाँ देखो ये रहा, ठीक है, एंड ये देखो आप, ये हो गई हमारे पास लाइन y इज इक्वल टू -1, ये हो गई y इज इक्वल टू -1, ठीक। दिस इज योर x इज इक्वल टू -1, ये वाली वर्टिकल लाइन, और ये x इज इक्वल टू 1, ठीक। और ये लाइन ये इस वाले पॉइंट से शिफ्ट होगी, यहाँ से कॉर्नर से, ये है आपके पास y इज इक्वल टू -x लाइन। अब आप देखो ये वाला जो रीजन होगा इधर वाला, ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, x प्लस वाई लेस देन 0 को, और ये वाला रीजन किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, x प्लस वाई ग्रेटर देन 0 को। तो ये एक्चुअल में आपकी लिमिट के लिए बोला गया है, अंदर मॉडुलस वैल्यू इसलिए लगाई है, ठीक। जब मैं इस वाले रीजन की बात करूंगी, कौन से रीजन की बात करूंगी, मतलब कि x प्लस वाई इज लेस देन 0, देखो x प्लस वाई इज लेस देन 0। तो अब ये जो डबल इंटीग्रेशन है ये कैसे कन्वर्ट होगा, ध्यान से देखो आप। मैंने इस वाले ट्राइंगल की जब बात करी है तो आप देखो y की लिमिट जो है वो कहाँ से कहाँ गई है, -1 से y इज इक्वल टू -x पे। और इस वाले पूरे ट्राइंगल में, इस येलो वाले ट्राइंगल की ही मैं बात करूं अगर, तो आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो x की वैल्यू -1 से +1 गई है कि नहीं गई। और इस वाले में x प्लस वाई क्योंकि लेस देन 0 है तो ये -x माइनस वाई बन जाएगा, हाँ या ना। या फिर मैं ये कहूँ सीधे सीधे कि माइनस टाइम्स एक्स प्लस वाई बन जाएगा, ठीक है। क्या बन गया, माइनस टाइम्स एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई, ठीक। अब नेक्स्ट वाले में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट वाला जो, अब क्योंकि ये पूरा रेक्टेंगल हमारे काम का है क्योंकि लिमिट ही ये गिवन है, तो हमारे पास अभी ये वाला बचा हुआ है, ये ग्रीन वाला ट्राइंगल। इसमें आप अगर देखोगे तो अगर आप स्ट्रिप ड्रॉ करते हो, बॉटम से टॉप जाओगे तो y की लिमिट क्या बन रही है, -x से y इज इक्वल टू 1 जा रहा है, और लेफ्ट टू राइट जाओगे तो x -1 से इस वाले पॉइंट इस वाले पॉइंट तक
-1 to 1 जा रहा है, बट यहाँ पे x प्लस वाई ग्रेटर देन 0 है, तो ये x प्लस वाई dx dy बन जाएगा। सी, बस ये आपको यहाँ पे समझना था। ये x प्लस वाई जो मॉडुलस वैल्यू यहाँ पे डाली है, इससे आपको लिमिट्स पता लग रही थी। और अब इस आपको दो पार्ट में जो आपने इस इंटीग्रल को डिवाइड किया है, इसे ही सॉल्व करना है। लिख लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। क्या आया आपके पास? -1 to 1 एंड y की वैल्यू -1 से -x गई, एंड दिस इज माइनस ऑफ x प्लस वाई dx dy। ठीक है, लेट मी चेक वंस अगेन, यही गिवन है। ओके, या दिस इज -1 to 1, -1 to -x एंड x प्लस वाई dx dy। ठीक है, एंड देन अपने को क्या गिवन है? -1 to 1, -1 to 1, and then we have -x to 1, -x to 1, this is x plus y and dx dy। ठीक है, ये अपने को जो प्रॉब्लम है वो गिवन। सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग y के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई 2, और y का लिमिट कहाँ से कहाँ है? -1 से -x पे dx, प्लस दिस इज -1 to 1, दिस इज एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई 2, और ये क्या है? y की लिमिट -x से 1, एंड दिस इज dx। ठीक है, अब दिस इज -1 to 1। सबसे पहले आप जब यहाँ पे लिमिट लगाओगे तो ये क्या बनेगा? -x स्क्वायर, और फिर जब आप यहाँ पे क्या करोगे? एक काम करो, अगर डायरेक्ट कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होगी, हम एक स्टेप लिख लेते हैं यहाँ पे, तो आपको शायद गलती होने के जो चांसेस है वो रिड्यूस हो जाएंगे। यहाँ पे x लिखा, y की लिमिट क्या है? -x, माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो +1 आ जाएगा, प्लस 1/2, ये बनेगा x स्क्वायर -1। ठीक है, फिर ये आ गया dx, अगेन -1 to 1। यहाँ पे जब आप लिमिट लगाओगे तो ये y की लिमिट लगाओगे तो 1 + x आ जाएगा, एंड यहाँ पे क्या आ रहा है? +1/2, एंड दिस इज 1 - x स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया हमारे पास ओवरऑल, और ये लिख दिया हमने dx। अब जब आपने इसको देखा, ये क्या बन रहा है ओवरऑल? -x स्क्वायर प्लस x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का 1/2। आप देखो यहाँ पे भी -1 to 1 ही लिमिट है, फंक्शन x का है, तो इसके साथ कंबाइन कर सकते हो। यहाँ क्या मिला आपको? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक, ये बना। अब आप देख लो कौन से टर्म्स जो है वो कैंसिल आउट हो रहे हैं यहाँ पे। जैसे एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, और ये 1/2 कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ 2x बच रहा है हमारे पास। तो लिख लो आप। तो क्या बना? ओके ओके, यहाँ पे एक प्रॉब्लम हुई, जस्ट गिव मी 1 मिनट। यहाँ पे माइनस साइन ऑलरेडी बैठा था, देखो आप, यहाँ पे एक माइनस साइन ऑलरेडी था, तो हमें उसके साथ में चीज़ों को लेके चलना था। ठीक है, देयर वाज अ माइनस साइन पहले भी, तो ये बना -1 to 1। यहाँ पे क्या आया था हमारे पास? अभी इसको ऐसे ही रखते हैं, -x स्क्वायर प्लस यू गॉट x, देन हियर यू गॉट x स्क्वायर बाई 2 -1/2 dx, फिर -1 to 1, यहाँ पे x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। अब यहाँ पे माइनस साइन है, तो इसको उसके साथ ही हमें कंबाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/2, और अब इनको हम इसके साथ में कंबाइन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। ठीक है, तो अब क्या क्या चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं वो देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे जो टर्म कैंसिल आउट हो रहा है वो है x वाला। ठीक है, और कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं, क्या बनी? -1 to 1, और ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या बन गया? 2x स्क्वायर, और माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 मतलब एक्स स्क्वायर, तो सिर्फ एक्स स्क्वायर ही बचेगा अपने पास। ठीक है, और ये +1/2 +1/2 क्या बन गया? +1 बन गया। ओवरऑल ये आ गई वैल्यू अपने पास। इसको हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज 2 टाइम्स 0 to 1 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, और जब हमने इसको सॉल्व किया, क्या आया? x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 0 to 1, तो ये 2 टाइम्स 1 प्लस 1/3 आ गया, यानी ये क्या बन गया हमारे पास? आप देखो, दिस इज 4 इंटू 2 8/3 आ गया। और अगर आप अब कैलकुलेटर से इवेल्युएट करोगे 8/3, तो आपको आंसर क्या मिल रहा होगा? 2.666। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में आपको पूछा था राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो आप इसको 2.67 लिख सकते थे। ये था इस क्वेश्चन का आंसर। बस आपको इस लाइन के थ्रू रीजन अलग अलग करके लिमिट निकालनी थी। कैलकुलेशन आपके सामने है। इन केस अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है अभी भी इसको समझने में,
आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आई डेफिनेटली रिप्लाई टू दैट, ठीक है। और अब हम आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि ये है, आपको बोला है द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड बाउंडेड बाय द सर्फेसेस एंड द प्लेन्स z इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 2, ये निकालना है अपने को, ठीक है। अब वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम क्या होता है अब सबको पता है, दिस इज dx dy एंड dz, ठीक है। और z की लिमिट हमें पता ही लग रही है, z इज इक्वल टू 0 से z इज इक्वल टू 2 गिवन है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स दिस इज dx dy। अब हमें जो लिमिट फाइंड आउट करनी है बेसिकली वो सिर्फ है x और y की। तो अगर आप इस सरफेस का प्रोजेक्शन लेते हो xy प्लेन पे, तो वो सिर्फ यही बनेगा, x इज इक्वल टू 1y स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 1। अब इनको हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये दोनों के दोनों आप देखोगे पैराबोला है। ये वाला अगर आप देखते हो तो दिस इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एक्स माइनस 1, ठीक है। यानी ये ऐसा कुछ बन रहा है हमारे पास, ये वाला पैराबोला। और x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 1 पे जाओगे तो आपको पता लगेगा ये x इज इक्वल टू माइनस 1 से कुछ इस तरीके से बन रहा है पैराबोला, लाइक दिस। तो ये हमारे पास रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज आवर कंप्लीट रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक, ये निकालना है। तो अब यहाँ पे हमारे पास आसान क्या पड़ रहा है, देखो अगर मैं यहाँ पे आसान ये है कि मैं x के रिस्पेक्ट में जो है वो लिमिट स्ट्रिप ड्रॉ करूँ, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में करूंगी तो थोड़ा सा हमें स्क्वायर रूट वगैरह लेना पड़ेगा। और ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 1 से कहाँ जा रहा है, x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर पे, ठीक है। ये आसान है हमारे लिए, लेफ्ट टू राइट। और अगर आप एक काम करो, किसी भी पैराबोला में आप x को 0 रख लो, आप देखो y की दो वैल्यूज आ रही है प्लस माइनस 1, क्योंकि वाई स्क्वायर इक्वल टू यानी कि ये 0 कॉमा माइनस 1 है और ये 0 कॉमा 1 है। तो ये लेफ्ट टू राइट x की लिमिट मिल गई क्या, वाई स्क्वायर माइनस 1 से 1 माइनस वाई स्क्वायर, और बॉटम से टॉप जाओगे तो y माइनस 1 से 1 मिल गया, है ना। तो अब क्या करना है आपको, सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। x के रिस्पेक्ट में करोगे तो दिस इज वाई स्क्वायर माइनस 1 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक। ये क्या बनेगा, 2 टाइम्स माइनस 1 टू 1, और ये 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1, तो 2 टाइम्स 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई आ जाएगा, ठीक है। क्या बन गया, 4 टाइम्स, और दिस इज माइनस 1 टू 1 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक। अब क्योंकि ये इवन फंक्शन है तो इसको हम क्या कर देते हैं, 8 टाइम्स 0 टू 1 1 माइनस का वाई स्क्वायर डी वाई कर देते हैं। अब आप कर लो इसको इंटीग्रेट, वाई माइनस वाई क्यूब बाई 3, और ये बन गया 0 टू 1, ठीक है। तो 8 टाइम्स 1 माइनस 1 बाई 3 आ गया, तो ये क्या आ रहा है हमारे पास, 16 बाई 3 आ रहा है। अब कैलकुलेटर से अगर आप इवेल्युएट करोगे 16 बाई 3, क्योंकि वहां पे कैलकुलेटर अवेलेबल होगा, ये आ रहा है 5.333, तो राउंड ऑफ करने पे यही रहेगा। तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक देना था, तो बस आपका आंसर आ गया 5.33, हो गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको ये 2D में एक रीजन ड्रॉ करना था जिसकी लिमिट ही एक्चुअल में डिसाइड कर रही थी इसका आंसर, ठीक है। सो ये था हमारे पास NAT में, बट ये जो क्वेश्चन आया था वो 1 मार्क में ही आया था सिर्फ। So the next question that we need to discuss is this: the volume of the solid of revolution of the loop of the curve y square equal to x to the power 4 x plus 2 about the x axis round off to 2 decimal places is। अब ये आपको वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन का एक क्वेश्चन आया था। अब आपको पता है y का कर्व दिया है आपको इन टर्म्स ऑफ x, तो इसके लिए, और x एक्सिस के अबाउट रिवोल्यूशन हो रहा है, तो डायरेक्ट इसका एक फॉर्मूला लगाना था हमें, और वो क्या है, वॉल्यूम। अब ये हमारे पास x की लिमिट होती है a से b, क्योंकि x एक्सिस के अबाउट रिवोल्यूशन पूछा है, और ये किसके बराबर आएगा, पाई वाई स्क्वायर dx के, ठीक। अब यहाँ पे आपको चीजें सब्सटीट्यूट कर देनी थी और ये लिमिट पता करनी थी। अब क्योंकि कर्व क्या गिवन है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 एक्स प्लस 2, तो होना क्या है, आप y को आप 0 रख लो, तो रखते ही आपको x टू द पावर 4 एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 मिलेगा। यहाँ से आप दो रूट्स निकाल सकते हो, क्या, x इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2, तो देखो आपको लिमिट भी पता लग गई, माइनस 2 से 0 पाई, वाई स्क्वायर आपको ऑलरेडी गिवन है x टू द पावर 4 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 2 dx, ठीक है। अब व्हाट वी नीड टू डू इज दैट, पाई यहाँ लिख लिया, माइनस 2 से 0, दिस इज x टू द पावर 5 प्लस 2x टू द पावर 4 dx। आपको बस क्या करना था, इसे इंटीग्रेट करना था। यहाँ क्या आएगा, x टू द पावर 6 बाई 6 प्लस 2x टू द पावर 5 बाई 5, और ये है माइनस 2 से 0, ठीक है। जब आपने क्या करना है, अपर लिमिट लगाओगे आप, तो दोनों में आपको 0 ही मिल रहा है,
ठीक, माइनस लोअर लिमिट जब आप यहाँ लगाओगे 2 की पावर 6 यानी 32 इंटू 2 यानी कि 64/6 मिल रहा है आपको, चेक करो, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे भी आप लिमिट लगाओगे सेम ही चीज़ की, तो पर यहाँ पे क्या होगा, आपको 2/5 मिलेगा और 2 की पावर 5 नेगेटिव में रखोगे तो ये प्लस बन के आ जाएगा, यानी क्या मिलेगा, पाई दिस इज -64/6 और यहाँ पे आपको मिलेगा प्लस अगेन 64/5, तो ये क्या आ गया 64 पाई -1/6 प्लस 1/5, तो ये आपको 64 पाई बाई क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको जब आप एलसीएम लोगे तो ये 30 मिल रहा होगा, ठीक, और यहाँ 1 मिल जाएगा, 2 से कैंसिल आउट करो, 32/15 मिल रहा है इंटू पाई। अब अगर आप इसको कैलकुलेटर से इवेल्युएट कर लोगे तो आप अपने आंसर तक पहुंच जाओगे, तो देखते हैं कैलकुलेटर से इवेल्युएट करने पे क्या आ रहा है, 32 इंटू पाई, ओके ठीक है, तो ये आंसर जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, 32 पाई बाई 15। आपके पास वहाँ पे कैलकुलेटर अवेलेबल होगा, आप कैलकुलेटर की हेल्प से वहाँ पे इसको सॉल्व करके इवैल्यूएट कर सकते हो। अगर आप ये देखोगे यहाँ पे 32 15 से तो यूल गेट 2 पॉइंट समथिंग, पाई का वैल्यू रखोगे और आप निकाल लोगे आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था, बस ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है जब कभी भी सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन के वॉल्यूम की बात करी जाए अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला दैट यू आर गोइंग टू यूज़। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आई डेफिनेटली रिप्लाई टू दैट। और अब बस हमारे पास ये 2019 का हो गया है, 20 और 21 का बचा है जिसका बहुत जल्दी आपके पास वीडियो आ जाएगा। सो आप इस वीडियो को जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर करो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, विद योर कलीग्स, जो भी जिनको भी ज़रूरत है इन डिस्कशंस की। And also do subscribe to the channel as well, and if you like the video you can give the feedback in the comment box as well. Okay, so thank you so much.